गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये वीडियो लेसन में लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिटेशन क्या होता है ना, जैसे आप घर पे रहते हो, घर से बाहर जाने के लिए पापा का परमिशन चाहिए, तो सेम ही कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर को क्या है, कुछ लिमिट के अंदर रखा गया। वो क्या होगा ना, लिमिट से बाहर नहीं जा सकते है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले, आप सपोज चॉकलेट खाओगे या कुछ भी चीज़ जो खाते हो, तो आप क्या करते हो, पापा से ही परमिशन लेते हो, नहीं तो मम्मी से परमिशन लेते हो। सेम ही कंप्यूटर कुछ काम करने से पहले वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, गिवन इंस्ट्रक्शन। आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो वो उसी के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो सेम ही ये सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं ना, लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर, इन स्पाइट ऑफ वेरियस एडवांटेजेस कंप्यूटर हैव सम limitations too. These are no intelligence. A computer does not have intelligence of its own. It works according to the instructions given by human beings. मतलब ये कुछ खुद का डिसीजन लेके कुछ काम नहीं कर सकता है। हम जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन देंगे वो वही इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या करेगा ना, काम करेगा। उसके बाद आता है नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसका कोई खुद का डिसीजन नहीं है। आप सपोज मार्केट घूमने के लिए आओगे या जाना है, तो नहीं तो स्कूल आना है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका पापा के, नहीं तो आपका जो मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो परमिशन देंगे तब आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। नो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, सेम ही कंप्यूटर को क्या है, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे और जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी टाइप का डिसीजन लेगा, वो खुद का कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं ना, कंप्यूटर का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक ए डिसीजन इटसेल्फ, वो खुद का डिसीजन खुद ही नहीं लेगा। हम जो डिसीजन हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी के बेस के ऊपर काम ही करेगा। ठीक है, वो खुद का कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। और क्या होता है ना, वी असिस्ट ए कंप्यूटर टू टेक ईच एंड एवरी स्टेप। हम क्या करते हैं ना, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप देते हैं। पहले 2 इनपुट सपोज देते हैं, वो क्या करेगा, 2 को रखेगा, उसके बाद प्लस साइन देंगे, फिर प्लस, उसके बाद फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 को क्या करेगा, उसके बाद प्रोसेस करके आपको 5 रिजल्ट शो करेगा। लेकिन हम जो स्टेप बाय स्टेप 2 देन प्लस देन 3 ऐसे जो दिया हो, ये क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है क्या, नो फीलिंग्स। जैसे आप कुछ टाइम काम करने के बाद आप क्या हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, नहीं तो कोई ज़्यादा काम दे देगा तो इरिटेट होकर आप करते नहीं। लेकिन कंप्यूटर का कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको जितना भी काम दो वो क्या करता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर देता है। और बहुत टाइम तक भी करता है, 1 घंटा 2 घंटा, तब भी वो क्या होता है, इरिटेट नहीं होता है, कंटिन्यूसली काम को करता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। क्या है ना, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO, आई फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट। जो डाटा देते हो कीबोर्ड के थ्रू, जो डाटा देते हो उसको क्या बोलते हैं ना, इनपुट बोलते हैं। और उसके बाद क्या करता है ना, वो डाटा लेने के बाद इनपुट हो गया, उसको क्या करता है, CPU में स्टोर करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद वो क्या करता है ना, आउटपुट डिस्प्ले के थ्रू में वो क्या करता है ना, उसको डिस्प्ले करता है। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट देन प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट डिस्प्ले में शो करेगा। इनपुट, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो डाटा हम क्या करते हैं ना, कंप्यूटर को देते हैं, किसके थ्रू में ना, कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू में देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ना, इनपुट बोलते हैं। वी इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जो सारे जो डाटा देने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं ना, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड एंड माउस, एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस। ये दो कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद वो जो डाटा दिया हो, इनपुट जो कीबोर्ड और माउस के थ्रू में दिया हो, वो CPU में जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो उसको क्या करेगा ना, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद फिर आपका आउटपुट डिवाइस में शो करेगा। CPU में देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं 2 + 3 लिया हूँ, तो आपको डिस्प्ले में कितना शो करेगा ना, 5 शो करेगा। तो 2 + 3 जो इनपुट दिया हो, उसके बाद जाके वो कहाँ पे, CPU में प्रोसेस हुआ, उसके बाद 5 शो किया। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, द कंप्यूटर गिव्स द डिजायर रिजल्ट व्हिच इज नोन एज आउटपुट। जो 2 + 3 ऐड करने के बाद आपको क्या डिस्प्ले करेगा ना, 5 डिस्प्ले करेगा, उसको क्या बोलते हैं ना, आउटपुट बोलते हैं। ये आउटपुट के लिए आपका आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारा होता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या होते हैं ना, आउटपुट डिवाइस। इसके थ्रू में क्या कर सकते हो ना, आप जो इनपुट दिए हो उसका रिजल्ट को देख सकते हो।
उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कैसे ये काम करता है। जैसे आपको क्या है, जूस बनाना है। जूस बनाओगे तो क्या करना है, पहले फ्रूट्स लेना है, ठीक है, फ्रूट्स लेना है। तो फ्रूट्स उसके बाद क्या करोगे, जो फ्रूट्स लिए हो उसको एक ग्राइंडर के अंदर डालना पड़ेगा, और ग्राइंडर जब रन करोगे वो क्या हो जाएगा ना, जूस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो क्या हो गया ना, सारे सारे इनपुट्स हो गया, और जो ग्राइंडर है उसको ग्राइंड किया, मतलब प्रोसेस यूनिट हो गया। वहाँ पे क्या चल रहा है, जो ग्राइंडिंग जब कर रहा है वो आपका प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। जब प्रोसेस हो गया उसके बाद आपका क्या होता है ना, जब जूस बन जाएगा और ग्लास में उसको डाल के आप पियोगे, तो ये क्या होता है ना, आपका आउटपुट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया है फ्रूट टू जूस बनाने के लिए। तो फ्रूट जो था आपका इनपुट था, और जो प्रिपेयरिंग प्रोसेस जो ग्राइंडर है, जहाँ पे ग्राइंडिंग करोगे वो आपका प्रोसेसिंग है, और उसके बाद आपका आउटपुट है क्या ना, जो डिस्प्ले आपको जो जूस मिलेगा वो होता है आपका आउटपुट। सेम ही यहाँ पे एक एडिशन भी दिया है, कैसे इनपुट में 8 5 4 3 7 लिया है, ठीक है। उसको सारे प्रोसेसिंग में क्या है, 8 + 5 + 4 + 3 + 7 किया, उसके बाद आपका रिजल्ट 27 आया, 27 जो आउटपुट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।